आस पास की मतलब अपने घर की इधर उधर की नाली जब साफ करते हैं तो हमसे हमारे सुलह सिंह ताऊ जी उस दिन कह रहे थे, लाली अब तो कुछ शोभा नहीं दे भाई। मैंने की काहे को, तू इतनी ऊंची। हाँ कल की बात है, कल हम साफ कर रहे थे तो पता नहीं कौन, शायद कोई ताऊ जी थे, तो वो ये कह रहे लाली जगह कर रही है। बोले हाँ भाई तेरी ऊंची गद्दी पे बैठे यहाँ पे नाली साफ कर रही है। तो मैंने की समय समय पे सब चल रहे हो ताऊ जी। अरे नाली, अच्छा एक बात बताइए, काफी लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जन्मभूमि यहाँ 20 साल यहाँ रहे, 20 साल जिंदगी यहाँ बीत गई, 4 महीना के लिए दिल्ली पहुंच गए तो लौट के आ रहे हैं तो कह रहे हैं ताऊ गाय को दूध कैसे निकालो जाता ला हम देख ले। क्या है यही तो अहंकार है, यही तो घमंड है। और क्या है, इसे ही तो घमंड कहते हैं, इसे ही तो गिरने के लक्षण कहते हैं। अरे भैया पाल पड़ोस के तुम्हें इतनो बड़े न्याय है गए, माँ बाप ने कर दियो और 4 महीना के लिए तुम माँ शहर में पहुंच गए तो न्यों कह रहे हैं अरे कीचड़ से गंदे हो जाएंगे, अरे गोबर से गंदे हो जाएंगे। क्या है, इसी को तो अहंकार कहते हैं, यही इसी का नाम तो अहंकार है प्यारे। घमंड उसी के अंदर आता है। अच्छा पछाई और अपनी बरी से लेके इधर साइड में मैं बचपन में बहुत ज्यादा रही हूँ। ये पीछे हमारी ताई जी बैठी हैं, आशा ताई जी, इनके घर पर मेरा बहुत बचपन से ही आवागमन रहा है। इनके घर पर क्या इधर साइड में अक्खी रही, ज्यादातर मेरे घर जैसे सबसे संपर्क है। लेकिन पता है उस दिन हम निकल के जा रहे थे तो वो रजनी दीदी है ना, उनकी मम्मी कह रही है लाली अब तो बड़ो घमंड है तू बोले भी ना। तो मैंने की दादी बोलन की बात ना, अब वो को लगे शर्म जासो लगे, निकल के जाए लोग जगह ए जब यही छोरी है नाक ना पहुंच पाती, गद्दी पे बैठ गई थी पंगा बाबा के संग है। आओ जब यही छोरी है जो आओ बाल्टी ना साथ पाती। तो मेरे अंदर ये लोगों के अंदर भ्रम है कि मेरे अंदर घमंड है, लेस मात्र भी नहीं। मेरे गुरु का ये कहना था कि जीवन में अगर बेटा तूने लेस मात्र भी अहंकार किया तो तुझे गिरने में देर नहीं लगेगी और ऐसी गिरेगी कि जिंदगी में दोबारा उठने लायक नहीं रहेगी। तो मैंने गुरु का संग किया है, संग मतलब शरीर से नहीं, उनकी वाणी का मैंने संग किया है। भले ही वो आज इस संसार में नहीं है लेकिन मैं उनकी हर वाणी का संग कर रही हूँ। भले ही वो इस संसार में नहीं है लेकिन मेरे लिए तो वो आए हुए गॉड गिफ्ट थे जिन्होंने मुझे इस आसन पर बिठा दिया, क्योंकि मैं किसी लायक नहीं थी। कहते ना नालायक से आपके सामने बिठाने योग्य बना दिया, सेवा योग्य बना दिया। जिन गुरु का मैं एक नहीं 1 लाख की जन्म रख करके कर्ज अदा करने की कोशिश करूं फिर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बड़ा खेद है इस बात का कि काश हमारे गुरुदेव इस संसार में होते तो मुझे यहाँ बैठकर उन्हें बहुत देख करके बहुत ज्यादा खुशी होती, बहुत ज्यादा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा है कि गुरु के सामने मैं गद्दी पर उनके सामने नहीं बैठ पाई। लेकिन कोई नहीं, फिर भी कहते ना कहीं वो है हमारे लिए, कहीं ना कहीं वो है। क्योंकि मैं जब उनका ध्यान करके बैठती हूँ तो मुझे आभास होता है कि मेरे गुरुदेव मुझे कुछ प्रेरणा कर रहे हैं, मुझसे कुछ कह रहे हैं। लेकिन कहते ना कि संसार लोगों की नजर में तो वो एक महात्मा ही दिखेंगे। कुछ लोग ना ओतले में ले लेता रहे वे बाबा जी पक्का आते ऐसे आते, लेकिन उन्हें गहराई में ले जाकर देखिए। अभी आपने साथ नहीं किया है, आपने उनका संग नहीं कर पाया। प्यारे संग कर लोगे ना, कर लेते आप उनका संग तो आप समझ जाते ये महात्मा साधारण नहीं है, ये तो कोई अवतारी है। क्योंकि मैं इसका सौभाग्य समझती हूँ। हमारे साथ में जब हम जीसक संगीत सीखने जाते थे, हमारे साथ में और भी हमारे गुरु भाई गुरु बहनें सीखती थी, बहुत सारे सीखते थे, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बिल्कुल भगवान को नित्य रोज धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमात्मा ने गॉड गिफ्ट हमारे गुरुदेव हमें दिए थे, जिन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन कराया और मार्गदर्शन करा करके आज भी हमारे बीच में हमें प्रेरणा करते हैं।
तो वो संत नहीं, वो एक अवतार ही थे प्यारे, ये कहा जाए। क्योंकि हमें ही संगीत सिखाने के बाद शरीर क्यों छोड़ा उन्होंने, एक सोचने की बात है। तो प्यारे ये भी कोई प्रारब्ध रहा है हमारा, जो हमें ऐसे महान संत का संग मिला। और आज भी मैं हर संत में अपने गुरु को देखती हूँ, हर संत में अपने गुरु की छवि को लगती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज कहते ना कि सम्मान हजम करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। व्यक्ति जीरो से हीरो बन जाए तो व्यक्ति को कभी भी अतीत नहीं भूलना चाहिए। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है प्यारे, सब अपने होते हैं। समय समय पर सब काम अच्छे लगते हैं। इस समय हम भागवत कह रहे हैं, घर पर जाकर के और भी काम करना पड़ता है। ये तो भाई समय समय की बात है ना। तो कहते हैं कि कितने भी बड़े हो जाना, लेकिन कभी अपने अतीत को मत भूलना प्यारे। अगर तुम अपने अतीत को भूल गए तो परमात्मा चोटी पर चढ़ाकर आखिर वहां से आपको जमीन पर डालेगा। दोबारा तुम समाज में अपनी गर्दन उठाने योग्य नहीं रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया तो भोले बाबा को तो सम्मान हजम हो गया, लेकिन सती मैया को सम्मान हजम ना है भैया। एक बात और बताएं, मनुष्य का ये जो शरीर है ना परीक्षित महाराज, जैसे एक बोतल लीजिए, बोतल और ऑलरेडी बोतल पानी से भरी हो नजर भैया, और बोतल ऑलरेडी पानी से भरी हो, बोतल के ऊपर ढक्कन लगा हो, बोतल को ले जाकर नल के नीचे चलाकर पानी भरिए, क्या पानी भरेगा? नहीं, क्योंकि ढक्कन लगा है। और मैंने मान लिया कि ढक्कन भी खुला हुआ है, बोतल ऑलरेडी भरी हुई है, फिर आप नल के नीचे रखकर पानी भरिए, भरेगा? नहीं, पानी बिखर जाएगा, फैल जाएगा। अब प्यारे समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये हमारा आपका जो शरीर है ना, ये शरीर एक बोतल की तरह ही है। आजकल ये मानव का शरीर विकारों से भरा हुआ है, और मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये होती है, शरीर रूपी बोतल में अहंकार रूपी ढक्कन बहुत जल्दी लग जाता है प्यारी, अहंकार रूपी ढक्कन बहुत जल्दी लग जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, कहीं भी भागवत रामायण जी में जाइए, शरीर रूपी बोतल को पलट करके खाली करके जाइए, जिससे महापुरुष अपनी वाणी के द्वारा आपके कानों से होते हुए आपके हृदय में कुछ प्रसाद दे दे। ढक्कन खोल करके जाना, जिससे महापुरुष कुछ प्रसाद दे दे। अगर ढक्कन खुला है, बोतल भरी है, प्रसाद नहीं बैठ सकता। ढक्कन भी खुला है, बोतल भरी है, प्रसाद नहीं ठहर सकता, बिखर जाएगा, वो उल्टा काम करने लगेगा। इसलिए निवेदन है कि शरीर रूपी बोतल को खाली करके जाइए, अहंकार रूपी ढक्कन को हटा कर जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। सती मैया को मनोकथा में नाए लगो तो शाम को लौट के भोले बाबा चले कैलाश पर्वत के लिए। कहा देखो कि रास्ते में भगवान श्री राम, लव भ्राता लक्ष्मण लता पताओं से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षी